मोहम्मद के बाद आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव दुर्गा, क्या गजब हो गया है देश में। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, नवरात्र पर बवाल मचाने की साजिश हो रही है क्या? आज इस पर भी बात होगी। मोहम्मद को लेकर कई दिनों से बड़ा बवाल मचा हुआ, लेकिन अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया। आई लव मोहम्मद पर बवाल तो आपने देखा, अब इसके जवाब में आई लव मोहम्मद की सुनामी की बात करता हूं। पाकिस्तान और बाहर बैठे लोगों सबका इलाज करने की तैयारी चल रही है, लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि पाठशाला में अगली क्लास आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव दुर्गा, क्या गजब हो गया है। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, नवरात्र पर बवाल मचाने की साजिश हो रही है क्या? अब इसका चैप्टर। आई लव मोहम्मद को लेकर कई दिनों से बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया। आई लव मोहम्मद पर बवाल तो आपने देखा, अब इसके जवाब में आई लव मोहम्मद की सुनामी की बात करता हूं। आई लव महादेव जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, आपको आई लव महादेव के पोस्ट दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में डीपी से लेकर रील्स, पोस्ट सब इसी के दिख रहे हैं। कई गली मोहल्लों तक आई लव महादेव के पोस्ट लग चुके हैं, जिसमें आई लिखा है, लव है, दिल में महादेव की फोटो है और नीचे महादेव। मतलब गजब ही चल रहा है। आई लव महादेव के बैनर पोस्टरों की सुनामी आ गई, और सिर्फ आई लव महादेव ही नहीं, अब तो आई लव राम, आई लव दुर्गा और इसी तरह से कितने ही ट्रेंड चल रहे हैं। मतलब गदर मचा हुआ है। हां, सर तन से जुदा के नारे नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग आई लव महादेव के इस ट्रेंड पर भड़क भी रहे हैं, लेकिन अगर आई लव मोहम्मद सही है तो आई लव महादेव में क्या गलत है? यह सवाल लोग कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर कैसे माहौल गर्मा रहा है। यूपी से महाराष्ट्र तक ये क्यों ट्रेंड करने लगा है आई लव महादेव। साधु संतों के शंखनाद और हर हर महादेव के नारे आई लव महादेव ने कैसे गजब माहौल बना दिया है। आई लव महादेव ट्रेंड को आई लव मोहम्मद का जवाब बताया जा रहा है। कानपुर में बरावफात के जुलूस में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा था, जो पहले कभी नहीं लगा था। पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया। आरोप लगे कि कुछ लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया था। इसी पर पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन नैरेटिव पूरा बन गया कि आई लव मोहम्मद बोलने या पोस्टर लगाने पर पुलिस एक्शन ले रही, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। आपको कानपुर की घटना का अपडेट भी दूंगा, लेकिन पहले देखिए कि इसके बाद कैसे आई लव महादेव ट्रेंड करने लगा। वाराणसी से लेकर मुंबई तक आई लव महादेव का भयंकर ट्रेंड चल रहा है। गली मोहल्लों से लेकर हाईवे तक आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से आई लव महादेव का ट्रेंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, पहले वो देखिए। मुंबई की सड़कों पर आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर बैनर लग गए। लोग अपने हाथों में ये पैम्फलेट लेकर नारे लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद का नारा लग रहा है तो हम आई लव महादेव का नारा लगाएंगे। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। आई लव महादेव और आई लव श्री राम के यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आई लव मोहम्मद में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहीं बाहर की साजिश तो नहीं है, उसको देख के तो थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए हमने जवाब में आई लव महादेव का दिया। और आज के तारीख में हम लोग इसके जवाब में आई लव महादेव का जवाब दिया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, जय महाराष्ट्र। हम लोग कट्टर हिंदुत्व और किसी का विरोध नहीं करते। अगर हमारे धर्म और हमारे खिलाफ आएगा तो हम लोग हर हर महादेव को नारे लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो आई लव महादेव का भयंकर क्रेज दिख रहा है। कानपुर से आई लव मोहम्मद का नारा निकला था, तो कानपुर से 332 किलोमीटर दूर वाराणसी से आई लव महादेव का नारा निकला है। वाराणसी में संत समाज आई लव महादेव के रंग में दिखा। साधु संतों के हाथों में भी आई लव महादेव के पोस्टर और बैनर दिख रहे हैं। काशी के मंदिरों में मंत्रोच्चार चल रहा है और शंखनाद के बीच आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। लोग हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर पूजा कर रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में हिंदू एकजुट है। भाई, जो लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले, उन्होंने यही दिखाने का प्रयास किया। फेक नैरेटिव में फंस गए कि भाई पोस्टर को हटाया गया और पोस्टर लाया गया था आई लव मोहम्मद का, इसलिए ये सब हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन सबने दिखाया कि भाई हम भी आगे लेके देखो, हम एक हैं। वैसे ही अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि आई लव महादेव का पोस्टर लेकर हिंदू एक। आई लव महादेव का क्रेज सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। हर दूसरे इंसान की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आई लव महादेव का पोस्टर दिख रहा है। लोग अलग अलग तरह से महादेव के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। एक नारे का जवाब देने के लिए शुरू हुआ यह कैंपेन अब जेनजी के लिए क्रेज की तरह हो गया है। इस कैंपेन से नेता भी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर आई लव महादेव का पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। आई लव महादेव के साथ आई लव महाकाल भी ट्रेंड हो रहा है।
मुंबई के गरबा पंडालों में लड़कियां और महिलाएं आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आ रही हैं। ये देखिए, मां दुर्गा की भक्ति में आयोजित गरबे में महाकाल का नारा भी गूंज रहा है। मुंबई में इस कैंपेन का गजब असर दिख रहा है। गरबा खेलने आ रही महिलाएं और लड़कियां हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आ रही हैं। आई लव महादेव का नारा और पोस्टर एक तरह से हिंदू पहचान का प्रतीक बन गया है। यानी आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव भयंकर ट्रेंड होने लगा है। लेकिन इससे कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में भीड़ ने एक हिंदू लड़के पर हमला कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि लड़के ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं से आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव लिखने को कहा। भीड़ में शामिल लोगों ने पास ही के एक गरबा पंडाल पर भी हमला किया। इस मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों को डिटेन किया। इसी तरह से गुजरात के ही गोधरा में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें 21 सितंबर की हैं, जब आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भीड़ ने भयंकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की थी। यूपी के उन्नाव में तो आई लव मोहम्मद के समर्थन में भीड़ ने सरतन के जुदा वाले नारे भी लगाए। गजब नहीं है, बिना सच्चाई जाने सड़क पर आकर सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव किसी भी नारे या पोस्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब नारों की आड़ में भड़काऊ बयानबाजी होती है, सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। आप तस्वीरें देखिए, वाराणसी में छोटे छोटे बच्चों के आई लव मोहम्मद के नारे लगवाने की तस्वीरें आई थी। ऐसा माहौल बनाया गया जिससे आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह इस देश में बन गया, आजादी पर हमला हो, ऐसा कुछ था भी नहीं। लेकिन पूरा प्रदर्शन शुरू हो गया, सवाल खड़े होने लगे कि क्या अब ये नवरात्र चल रहा है तो इसलिए ये सब हो रहा है क्या? ईद या रमजान पर आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर या बैनर क्यों नहीं लगाए जाते? ये लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आई लव मोहम्मद को लेकर यह सारा विवाद 4 सितंबर को शुरू हुआ था। इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखिए। 4 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा। विरोध के बाद देर रात तक हंगामा हुआ, पोस्टर हटाया गया। 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय ने बराफात का जुलूस निकाला। जुलूस में हिंदुओं के धार्मिक पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगा। 10 सितंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 8 लोग नामजद किए गए। 12 से 20 सितंबर तक तेलंगाना, महाराष्ट्र में प्रदर्शन चला। 21 सितंबर को उन्नाव में प्रदर्शन हुआ। 30 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 22 सितंबर को बरेली में ऐसा ही पोस्टर लगाने पर विवाद हुआ। 23 सितंबर को बागपत में प्रोटेस्ट हुआ। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। यानी यह विवाद हुआ था बराफात जुलूस में दूसरे धर्म के पोस्टर फाड़ने पर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस घटना को ऐसे दिखाया गया जैसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही हो देश में। और फिर आगे सब बाहर मुसलमान कि भाई हम भी लगा रहे आई लव मोहम्मद, हमको भी अरेस्ट करो। थोड़ा भी किसी ने ये नहीं समझा कि भाई ये ऐसा भी कुछ। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चों से ये सब करवा रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टरों पर राजनीति होने लगी। अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद पर कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। धर्म में अगर एक दूसरे को आई लव यू कहने लगेंगे तो सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। यानी नेता भी आ गए भाई, वोट बैंक का मामला है तो सब आ गए, लेकिन उधर आई लव मोहम्मद, इधर आई लव महादेव, दोनों चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बस सर तन से जुदा के नारे मत लगाइए, कोई हंगामा ना कीजिए, सब ठीक है।